Welcome to 360D CAD. हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है क्रियो पैरामेट्रिक 11। उसके ऊपर डबल क्लिक करना है या फिर आप स्टार्ट में जाके टाइप कर सकते हो पैरामेट्रिक एंड ये ऑप्शन आपको सबसे पहले जो है वो आपको पिक करना है। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है डोंट शो अगेन, यहाँ पे वेलकम नोट है वो हम डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। तो सबसे पहले थिंग जो आपको करनी है वो है हमारी सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी। सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी में माय डॉक्यूमेंट में एक फोल्डर बना लूंगा। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ माय डॉक्यूमेंट्स में। माय डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक फोल्डर पहले से ही बना लिया है कैड विथ क्रियो। इसमें मैं मेरी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर रहा हूँ। जो भी मैं फाइल यहाँ पे बनाऊंगा वो इसी में सेव होगी। अब आपको जाना है न्यू के ऊपर। हम सबसे पहले देखने वाले हैं स्केच। स्केच में आपको जो आप डायग्राम बना रहे हो उसका नाम आपको पहले से ही देना है जरूरी है। यहाँ पे हम स्केच 1 नाम से देंगे। यहाँ पे आप स्पेस यूज नहीं कर सकते, डैश यूज नहीं कर सकते। मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, तो वो आपको सिलेक्ट करना है एंड देन आपको क्लिक करना है ओके के ऊपर। तो जो हमने ऑलरेडी फोल्डर्स बनाया है उसी में वो जनरेट हो जाएगी। ओके, फॉर हैंडलिंग द क्रियो सॉफ्टवेयर आपको माउस कैसे यूज करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं जब लेफ्ट क्लिक करूंगा तब आपको माउस के साइड में ग्रीन लाइन जनरेट होते हुए दिखेगी। जब मैं राइट क्लिक करूंगा तब आपको माउस के साइड में अगेन येलो सर्कल्स क्रिएट होते हुए दिखेंगे। जब मैं स्क्रॉल करूंगा तब आपको कोई इफेक्ट वहां पे नहीं दिखने वाला है, बट मैं आपको नैरेट करूंगा कि मैंने स्क्रॉल क्लिक किया हुआ है। बस आपको ये याद रखना है कि स्क्रॉल या फिर मैंने मिडल बटन क्लिक किया है ऐसा बोला जाए तो आपको ये बटन क्लिक करना है। आपको और एक चीज का ध्यान रखना है, किस पोजीशन पे आपको सिर्फ क्लिक करके छोड़ना है। तब मैं आपको नैरेट करूंगा कि वहां पे आपको सिर्फ क्लिक रहेगा। कुछ पोजीशंस ऐसे रहेंगी कि जहां पे आपको ड्रैग करना है तो माउस का लेफ्ट क्लिक करके रखना है, दूसरी जगह पर जाना है और क्लिक छोड़ना है, तो वो चीज आपकी होती है ड्रैग। तो वो चीज मैं आपको वैसे स्पेसिफाई करूंगा, वो चीज आपको याद रखनी है। नाउ हम सॉफ्टवेयर के ऊपर आते हैं कि यहाँ पे जब आप स्टार्ट करोगे सबसे पहले स्केचिंग स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हम आने वाले हैं डाटम में। डाटम आपका एक टूल बार है जो स्केच के अंडर अवेलेबल है। हमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है, स्केच, एनालिसिस टूल्स, व्यू। सबसे पहले हम फोकस करने वाले हैं स्केच के ऊपर। स्केच के बीच में बहुत सारे टूल बार्स अवेलेबल है। फर्स्ट हम देखेंगे डाटम का सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के ऊपर आपको लेफ्ट क्लिक करना है। जब मैं सिर्फ बोल रहा हूं क्लिक करना है, वहां पे क्लिक करके छोड़ देना है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर रैंडमली कोई भी एक पॉइंट आप क्लिक करके रिलीज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपकी एक लाइन उस पॉइंट से पास होने वाली इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ होना स्टार्ट हो जाती है। अब आपको ये देखना है कि आपकी लाइन अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए, हम रेफरेंस लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी, एक वर्टिकल लाइन रहेगी। जब आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल के बहुत पास में आ जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक सर्कल जनरेट होता है और उस सर्कल में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है। तो वो होता है आपका कंस्ट्रेंट। मींस आपकी लाइन जब हॉरिजॉन्टल के पास में आती है तब वो सर्कल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर होती है जो ये इंश्योर करती है कि वो लाइन हॉरिजॉन्टल ही रहेगी। तब जब वो आपको कंस्ट्रेंट अपीयर हो जाएगा, आपको फिर से माउस का लेफ्ट क्लिक करके रिलीज करना है। तब आपकी एक इनफाइनाइट हॉरिजॉन्टल लाइन एज अ रेफरेंस क्रिएट हो चुकी है। तो आप स्क्रोल करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन बनानी है। अगेन आप सेंटर लाइन के ऊपर जाओगे। अब इसी लाइन के ऊपर रैंडमली कोई भी एक पॉइंट पिक करोगे। जब आप उस लाइन के पास में जाते हो, अगेन आपको एक सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल के ऊपर एक आपको बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन और उसके ऊपर एक सर्कल दिख रहा है, स्मॉल सर्कल। वो आपको कंस्ट्रेंट होता है कोइंसिडेंट का। मींस आप जो पॉइंट बना रहे हो वो उस लाइन के ऊपर कोइंसिडेंट हो रहा है, हमें वो पॉइंट पिक करना है। और उसके बाद जब आप वर्टिकल लाइन के क्लोज जाते हो
अगेन एक सर्कल आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा है और उस सर्कल में आपको वर्टिकल लाइन शो कर रही है। उसका मीनिंग क्या बनता है कि आपकी लाइन वर्टिकल कंस्ट्रेंट उसके ऊपर अप्लाई कर रही है, मींस वो लाइन आपकी वर्टिकल है। तो ऐसे हम दो रेफरेंस लाइन वहां पे बना सकते हैं। जब आप यहाँ पे देखो दो लाइन आपने बना ली है, अभी यहाँ पे सेंटर लाइन जो है वो आपको हाईलाइटेड दिख रही है। तो उससे बाहर आने के लिए उसका मतलब क्या होता है कि अगर आप फिर से स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर से नई लाइन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको स्क्रीन के ऊपर कहीं पे भी अननेसेसरी क्लिक्स नहीं करने हैं। तो हमारी सेंटर लाइन ड्रॉ करके हो चुकी है। अब यहां से बाहर आने के लिए आपको बटन प्रेस करना है, एस्केप बटन, या फिर आप माउस का स्क्रॉल बटन जो है वो प्रेस कर सकते हो। तो अभी मैं एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूं तो मैं लाइन कमांड से बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो सेंटर लाइन कमांड एक्टिवेटेड दिख रही थी, अब वो एक्टिवेटेड आपको नहीं दिख रही। अब आप स्क्रीन के ऊपर कोई भी क्लिक करोगे या ड्रैग करोगे तो वो आपकी लाइन सिलेक्ट करने के लिए यूज होगा, वहां पे कोई भी लाइन जनरेट नहीं होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन के साइड में आपका एक सर्कल बना हुआ है जहां पे वर्टिकल लाइन शो कर रही है, मीन्स वो ये डिनोट करता है कि हमारी ये जो सेंटर लाइन बनी है वो वर्टिकल है। यहाँ पे आपको एक गोल एक सर्कल में आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, वो ये इंश्योर करती है कि ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है सेंटर लाइन वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल है। तो ये रहते हैं आपके डायमेंशन लाइन। अब ये हमें हर एक डायग्राम स्टार्ट करते वक्त जब हम स्केचिंग करने वाले हैं तब हमें वो सेंटर लाइन बनाना जरूरी है। अब हम आते हैं स्केच कमांड के ऊपर। तो स्केच कमांड में सबसे पहली कमांड हम देखने वाले हैं लाइन। सो लाइन कमांड के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जब हम लाइन कमांड के ऊपर क्लिक करते हैं, अब सपोज मैं मेरी लाइन को इस सेंटर पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, तो जहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का सेंटर है उस पोजीशन पे आपको जब आप पॉइंट लेके जाते हो, आप साइड में देखो दो सर्कल जनरेट हो रहे हैं। वो क्या इंश्योर करते हैं कि आपका वर्टिकल लाइन के ऊपर एक पॉइंट कोइंसिडेंट हो रहा है और एक सर्कल आपको हॉरिजॉन्टल में शो कर रहा है। तो वो सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपका पॉइंट कोइंसिडेंट होने वाला है। मींस आपको लाइन के ऊपर जब एक पॉइंट दिखाई देता है तो वो आपका कोइंसिडेंट का कंस्ट्रेंट है, तो मैं वो पिक करना चाहता हूं। तो जब वो हाईलाइट होगा मुझे माउस का लेफ्ट क्लिक करना है। अब एक ही बार आपका क्लिक करके आपको रिलीज करना है और माउस आपको साइड में लेके आना है, तब आपको दिखेगा कि एक लाइन वहां पे जनरेट हो रही है। तो अब आपको जहां पे भी लाइन चाहिए उस पर्टिकुलर स्क्रॉल से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जहां पे भी आपको लाइन चाहिए उस जगह पे आपको कर्सर लेके जाना है। अब ये लाइन का एग्जैक्ट डायमेंशन आपको पता नहीं है, आपको एक रैंडम लाइन ड्रॉ करनी है। सपोज आपको एक इंक्लाइन लाइन चाहिए, तो आप जिस डायरेक्शन में इंक्लाइन लाइन चाहिए उस डायरेक्शन में आपको माउस लेके जाना है और वहां पे सेकंड पॉइंट क्लिक करके छोड़ना है। तो आपकी लाइन बन चुकी है। फर्स्ट पॉइंट जो आपने पिक करके रिलीज किया था उस पॉइंट से सेकंड पॉइंट जो आपने पिक करके रिलीज किया है उस पॉइंट तक आपकी लाइन बन चुकी है। अब वहां पे देखो कि हमारी लाइन जो है वो उसके आगे कंटिन्यू होते जाती है। तो अगर आपको और कोई लाइन जनरेट करनी है, प्रीवियस पॉइंट जो हमने पॉइंट क्लिक किया था उसको एज अ फर्स्ट पॉइंट लेके वो नेक्स्ट पॉइंट आपको पिक करने के लिए बोलता है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, नीचे आपको क्या आपको आगे करना है वो आपको दिया हुआ होता है। अब हमें क्या करना है कि ये लाइन मुझे कंटिन्यू नहीं करनी है आगे, तो आइदर मैं स्क्रॉल प्रेस कर सकता हूं या फिर मैं एस्केप की प्रेस कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा कि आपने जो लाइन यहाँ पे कंटिन्यू हो रही थी वो आपकी ब्रेक हो गई, बट आप यहाँ पे देख सकते हो लाइन कमांड अभी भी एक्टिवेटेड है। तो अगर हमें दूसरा लाइन स्टार्ट करनी है तो वहां पे नेक्स्ट पॉइंट पिक करने के लिए वो हमें ऑप्शन दे रहा है, बट हमें अभी और एक नेक्स्ट लाइन नहीं बनानी है। तो हमें लाइन कमांड से भी बाहर आना है। सो अगेन यू हैव टू प्रेस एस्केप बटन और स्क्रॉल बटन। तो मैं अभी एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूं। तो जब मैं एस्केप बटन प्रेस करता हूं तो कुछ डायमेंशन जो है वो ऑटो अपीयर हो जाते हैं। तो वो डायमेंशन क्या क्या अपीयर हुए, इस पॉइंट का सेंटर लाइन जो हमने सेंटर लाइंस बनाए हैं वो एज अ रेफरेंस काम करते हैं। तो सपोज अगर मुझे यहाँ पे लाइन चाहिए, ये दो डायमेंशंस अपीयर हुए हैं।
बट मेरा अभी ऑब्जेक्टिव है कि मेरी ये जो लाइन है, इस लाइन का डिस्टेंस होना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर की वो लाइन होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक्चुअल में कोई भी यूनिट सिस्टम नहीं होता है जब आप सिर्फ स्केचिंग करते हो तब। तो आप 5 को सेंटीमीटर में कंसीडर कर सकते हो, एमएम में कंसीडर कर सकते हो, मीटर में कंसीडर कर सकते हो, कोई भी आपको यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। देन एक एंगल जो जनरेट हुआ है वो आपका डिग्री में काउंट होता है। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस लाइन की लेंथ जो है वो आपको 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये हमारा अभी ऑब्जेक्टिव है। तो वो हम दे सकते हैं डायमेंशन से। अब कुछ डायमेंशन यहाँ पे ऑटो अपीयर हुए हैं, आप उसको सिंपली डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो। बट मुझे क्या चाहिए, मेरी लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और ये जो एंगल है वो मुझे 45 एंगल पे होना चाहिए। ये सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो अब मुझे क्या करना है, आपको यहाँ पे डायमेंशन टूल बार में डायमेंशन में जाना है। अब ये एक ही डायमेंशन आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइन डायमेंशन आपको दे सकता है। तो वो कैसे देना है वो अभी हमें देखना है। तो इस केस में आपको क्या करना है, जिस पर्टिकुलर लाइन को डायमेंशन देना है, लाइन कैसे बनती है, 2 पॉइंट से बनती है, तो 2 पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 पॉइंट पिक करने हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पॉइंट पिक करना है और उसको रिलीज करना है। देन सेकंड पॉइंट क्लिक करके रिलीज करना है, सो पिक करना है। सेकंड पॉइंट हमने पिक किया। अब आपकी कर्सर की पोजीशन क्या रहेगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको उसका वर्टिकल डायमेंशन मिलेगा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन मिलेगा या इंक्लाइन डायमेंशन मिलेगा। तो आप ये चीज आपको इमेजिन करनी है कि ये लाइन आप पेपर के ऊपर डायमेंशंस दे रहे हो, तो कैसे दोगे। अगर मुझे इंक्लाइन डायमेंशन देना है तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, और दोनों के बीच में मैं इस लाइन को पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा, और यहां पे मैं मेरे लाइन का डायमेंशन लिखूंगा। तो आप आपके इमेजिनेशन के हिसाब से जहां पे आप उस लाइन का इंक्लाइन डायमेंशन लिखोगे वहां पे आपका कर्सर होना चाहिए। और तब आपको माउस का स्क्रॉल बटन मतलब मिडल बटन जो है वो प्रेस करना है। तो जब आप वहां पे मिडल बटन प्रेस करोगे कि वहां पे बाय डिफॉल्ट आपकी लाइन जो है वो जनरेट हो चुकी है। अब मुझे इसका डायमेंशन देना है 5, तो मैं यहाँ पे आपको 5 लिखूंगा और इंटर प्रेस करूंगा। तब मेरी लाइन जो है वो अभी 5 सेंटीमीटर की बन चुकी है। आप स्क्रॉल को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके उसको प्रॉपर जूम कर सकते हो। अब मुझे इसका एंगल चाहिए, एंगल कितना चाहिए, 45 चाहिए। सो आई विल जस्ट राइट ओवर हियर एज 45 एंड आई विल प्रेस एंटर। तो यहाँ पे मुझे 5 लेंथ होने वाली लाइन जिसका एंगल 45 है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो लाइन मैंने यहाँ पे बना ली। अब ये मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। अब एज्यूम करो कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वर्टिकल जो डिस्टेंस था वो 5 होना चाहिए। तो मैं इस डायमेंशन को सिंपली डिलीट कर दूंगा। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर्टिकल डिस्टेंस अपीयर हुआ है, बट सपोज आप पहले इमेजिन करो कि मुझे वर्टिकल नहीं, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे 5 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अगेन आई विल गो टू द डायमेंशन। अभी ये बाय डिफॉल्ट क्लिक है, अगर नहीं होगा तो आपको क्लिक करना है। देन आपको फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट को 1 बाय 1 पिक करने हैं। अब ये प्रोसीजर तो सेम थी, हम सेम कमांड यूज कर रहे हैं। सेम कमांड से हमने इंक्लाइन लाइन डिफाइन की थी, बट सेम कमांड से अभी हम हॉरिजॉन्टल डायमेंशन भी डिफाइन कर सकते हैं। अब आपको ये अगेन इमेजिन करना है कि अगर आप इसका डायमेंशन पेपर के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे। यहां से आपकी एक वर्टिकल लाइन आएगी यहां तक, इस पोजीशन से आपकी एक वर्टिकल लाइन आएगी यहां तक, दोनों के बीच में आपकी एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन लाइन आएगी, और इस डायमेंशन लाइन के ऊपर आप यहाँ पे डायमेंशन लिखोगे। तो जहां पे आप पेपर पे बनाते वक्त डायमेंशन लिखोगे, ऐसा आप इमेजिन कर रहे हो, उस पोजीशन पे आपके माउस का कर्सर होना चाहिए, और उस पोजीशन पे आपको स्क्रॉल प्रेस करना है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आ जाएगा। मींस आपके इमेजिनेशन के हिसाब से जहां पे आप हॉरिजॉन्टल डायमेंशन प्लेस करोगे
पेपर के ऊपर सिमिलर जगह पे आपने स्क्रॉल लेके गए, माउस को लेके गए और वहां पे आपने स्क्रॉल प्रेस करके छोड़ दिया, तब वहां पे बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल डायमेंशन अपीयर हो गया और जिसका डायमेंशन मुझे देना है 5 एंड एंटर। तो मेरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 होना चाहिए, उस हिसाब से लाइन जो थी वो जनरेट हो चुकी है। अब ये आपको पता चल गया कैसे करना है। अब अगेन मुझे सपोज मुझे ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकल डिस्टेंस 5 चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं कि सपोज मुझे एंगल भी नहीं पता है, मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 चाहिए था, वर्टिकल डिस्टेंस भी 5 चाहिए। तो उस केस में क्या करना है, आपको ये एंगल 45 आपको नहीं पता है, मैं ये एंगल डिलीट कर देता हूं। फिर भी वो वहीं पे एंगल ही शो कर रहा है, वो फेंट ब्लू कलर में होता है, जो मैंने यहाँ पे डायमेंशन दिया है वो स्लाइटली पर्पल कलर में है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो 5 होना चाहिए। तो उसके लिए अगेन आपको डायमेंशन कमांड के ऊपर जाना है। 2 पॉइंट के बीच में मैं डायमेंशन दे रहा हूं, इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस आपको देना है। तो वर्टिकल डिस्टेंस आप कैसे दोगे, आप इमेजिन करो कि आप ये डिस्टेंस पेपर के ऊपर दे रहे हो। तब आप क्या करोगे कि यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, दोनों को कनेक्ट करने वाली आप यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे आप उसका डायमेंशंस लिखोगे। तो ये कब होगा, जब आप पेपर के ऊपर कर रहे हो। तो पेपर के ऊपर करते वक्त जहां पे आपका वर्टिकल डायमेंशन आएगा ऐसे आपको लग रहा है, वहां पे आपका माउस का कर्सर होना चाहिए और आपको स्क्रॉल मतलब मिडल बटन जो है वो प्रेस करना है। तब आपको वहां पे बाय डिफॉल्ट वर्टिकल डायमेंशन जो होगा वो अपीयर हो जाएगा। मींस बेसिकली बेस्ड ऑन, और यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी है 5। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका एक ही डायमेंशन कमांड जो है वो आपको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर इंक्लाइन डायमेंशन देने के लिए मदद करता है। सिर्फ कंडीशन क्या है, जहां पे आप डायमेंशन नॉर्मली पेपर पे देते वक्त लिखोगे वहां पे आपका कर्सर होना चाहिए और वहां पे कर्सर होने के बाद आपको स्क्रॉल प्रेस करना है। तो बेस्ड ऑन दैट आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइन डायमेंशन जो है वो दे सकते हो। सो दिस इज दैट सिंपल। तो आपको ये इमेजिनेशन होना चाहिए कि पेपर पे करते वक्त आप किस हिसाब से करोगे, सेम चीज आपको यहाँ पे रिपीट करनी है। तो आई होप आपको डायमेंशन कैसे देना है और लाइन कैसे बनानी है ये आप क्लियर कर चुके हो। अब मुझे ये दिखाना है कि अगर आपकी लाइन, मुझे इसी के कंटिन्यूएशन में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, तो क्या करूंगा, मैं स्क्रॉल से जूम प्रॉपर एडजस्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे देखो कि इसी पॉइंट को मैंने जब पिक किया, फिर से मैं दिखाता हूं, जब मैं इस पॉइंट के एंड तक आ चुका हूं, आप वहां पे देखो एक स्मॉल सर्कल आपका ड्रॉ हो चुका है। उस सर्कल पे आपको एक इंक्लाइन लाइन शो कर रही है, मतलब हमारी जो प्रीवियसली इंक्लाइन लाइन थी वो वहां पे शो कर रही है। उसके एंड पॉइंट के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ हुआ है। उसका मीनिंग ये बनता है कि आपका एक नया कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली पिक हो रहा है कि आपके लाइन के एंड पॉइंट को वो बाय डिफॉल्ट स्नैप कर रहा है और वो स्नैप करके हमारा पॉइंट पिक हो रहा है। मींस उसके एंड पॉइंट से हमारी नेक्स्ट लाइन जनरेट हो रही है। अब मुझे लाइन क्या चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए। तो वर्टिकल लाइन के जब आप पास में चले जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपका एक सर्कल जनरेट होता है, उसके बीच में वो वर्टिकल शो करता है। वो क्या होता है, कंस्ट्रेंट होता है। अगर मुझे वो कंस्ट्रेंट चाहिए तो ही मुझे वो पिक करना है और मुझे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पिक करना है। अब सपोज मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए यहां से कंटिन्यूएशन में, तो इसी के नेक्स्ट साइड में मैं अगेन आपका पॉइंट लाइन जो होगी वो लेके जाऊंगा और वहां पे आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है वो पिक करना है। अगर लाइन हमें हॉरिजॉन्टल चाहिए तब आपको वो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट जो है वो पिक करना है। सपोज अब मुझे लाइन तो हॉरिजॉन्टल चाहिए थी, बट मैं एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल उसको नहीं बनाई और मैंने पॉइंट क्लिक कर लिया नेक्स्ट। तो अब हमें इसको हॉरिजॉन्टल कैसे करना है वो हमें देखना है। हमारी लाइन तो अभी कंटिन्यू हो रही है, अब इस कंटिन्यूएशन लाइन से मुझे बाहर आना है, तो मैं आइदर एस्केप बटन प्रेस कर सकता हूं या स्क्रॉल बटन प्रेस कर सकता हूं। तो अभी मैं प्रेस करूंगा एस्केप बटन। अब ये एस्केप बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइन कमांड अभी भी एक्टिवेटेड है। तो मुझे इससे भी बाहर आना है, तो अगेन आई हैव टू प्रेस द एस्केप बटन। अब क्या हो गया कि ये वर्टिकल लाइन देखो, वर्टिकल लाइन सपोज मुझे चाहिए थी 5 की,
तो मैं इसको डबल क्लिक करके 5 कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये लाइन जो है वो इंक्लाइन लाइन है, बट मुझे ये लाइन क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए। तो आप इसको हॉरिजॉन्टल दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट, आपको यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट कमांड है, कंस्ट्रेंट कमांड में सेकंड कंस्ट्रेंट जो दिया है वो हॉरिजॉन्टल दिया है, तो आप ये कंस्ट्रेंट इस लाइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, तब ये लाइन बाय डिफॉल्ट आपकी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। या फिर आप इस लाइन को एंगल दे सकते हो जो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। बट अगर आप एज्यूम करो कि यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल नहीं आया है और आपको वो 90 डिग्री एंगल देना है, तो आप कैसे दे सकते हो कि आपको डायमेंशन कमांड अगेन सिलेक्ट करनी है। तो जिससे हमने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस हमने डिफाइन किया था, उसी डायमेंशन कमांड में आपको अगेन जाना है। अब एंगल आप किसके बीच में देने वाले हो, इन दो लाइन के बीच में मुझे एंगल चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, वो दोनों लाइन 1 बाय 1 पिक करूंगा। दोनों लाइन पिक करने के बाद एंगल आप कहां पे देखोगे, वहां पे आपका कर्सर जो होगा वो आपको लेके जाना है, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका एंगल आने वाला है और उस एंगल के साइड में आप आपकी वैल्यू लिखोगे। तो जहां पे आप उस एंगल की वैल्यू लिखोगे वहां पे आपका कर्सर होना चाहिए, और वहां पे कर्सर लेके जाने के बाद आपको स्क्रॉल बटन प्रेस करना है। तो जब आप स्क्रॉल बटन प्रेस करोगे तो वहां पे वो डायमेंशन बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 90 एंगल दे सकता हूं और मेरा ये डिस्टेंस जो है वो 5 में कर सकता हूं। बट सपोज अगर मुझे ये 90 एंगल देने की वजह पे अगर मुझे कंस्ट्रेंट यूज करना है, मैं अभी इसको अंडू कर रहा हूं कि यहाँ पे मैंने एंगल जो दिया था, इंस्टेड ऑफ एंगल मुझे क्या करना है, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट जो है वो उस लाइन को अप्लाई करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहां से हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करूंगा और जिस लाइन को मुझे हॉरिजॉन्टल बनाना है उस लाइन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो बाय डिफॉल्ट ये लाइन के ऊपर आप ये देख सकते हो एक कंस्ट्रेंट आया है, जिसके सर्कल आया है, जिसके बीच में आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है। तो वो आप कर सकते हो। एस्केप बटन प्रेस करना है तो हॉरिजॉन्टल कमांड से आप बाहर आ जाओगे और उसके बाद आपको डबल क्लिक करके यहाँ पे उसका डायमेंशन देना है। तो इस हिसाब से आप कोई भी डायमेंशंस यहाँ पे दे सकते हो। तो अभी तक हमने जितने कमांड्स लर्न किए हैं वो सारे कमांड्स देख के हमें एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो वो जो हम डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है, ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम रहेगा। सो बेस्ड ऑन दैट हम इसकी टोटल आउटलाइन यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो जब आप इसकी आउटलाइन बनाओगे तब आपको एक सेंटर पोजीशन उसकी डिसाइड कर लेनी है। तो मैं सपोज ये पोजीशन एज ए सेंटर पोजीशन कंसीडर करूंगा। ये सेंटर पोजीशन जो हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ किए थे वहां पे उसकी सेंटर पोजीशन जो है वो एज्यूम की जाएगी और वहां से हम ये पर्टिकुलर जो पूरा बॉक्स है वो बनाने वाले हैं। तो 1 बाय 1 मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा कि आपको ये कैसे बनाना है। तो आपको एक एक डायमेंशन इसका देख के 1 बाय 1 आपको यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे, जिस वर्टिकल लाइन का डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 90। तो बेसिक चीज आपको ये होनी चाहिए कि आपको डायग्राम रीड करते आनी चाहिए, कहाँ पे क्या क्या डायमेंशन है वो आपको देखते आने चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लाइन है 90। तो जो मैंने एग्जिस्टिंग बनाया है मैं सिंपली उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकता हूं। ये मैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी डिलीट कर देता हूं। तो हम पूरा अभी डायग्राम जो है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर लाइन बनानी है। सेंटर लाइन कमांड सिलेक्ट करोगे, स्क्रीन के ऊपर रैंडम एक पॉइंट पिक करोगे, कर्सर साइड में लेके जाओगे, अब दूसरा पॉइंट पिक करोगे। तो दो पॉइंट हमने पिक कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। अब यहां से एक रैंडम पॉइंट लेके आप फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट पिक करोगे, एक वर्टिकल सेंटर लाइन हमने बना ली। अभी सेंटर लाइन कमांड आपकी एक्टिव है, इससे बाहर आने के लिए आप एस्केप बटन प्रेस करोगे। अब आपको क्या करना है, आपको लाइन कमांड में जाना है। लाइन कमांड में फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे इसको सेंटर ले रहे हैं, वो सेंटर पॉइंट पिक करना है, एक बार क्लिक करके छोड़ देना है और इससे आपका सेकंड पॉइंट वर्टिकल डायरेक्शन में जाना है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको सर्कल में एक वर्टिकल लाइन दिख रही है, वो आपका वर्टिकल कंस्ट्रेंट हो गया है। तब आपको रैंडमली, अभी हमें पता नहीं है हमने 90 किया है, 9000 किया है या 9 तक हम ऊपर गए हैं, हमें पता नहीं है, हम रैंडम कोई भी पॉइंट पिक करेंगे। अब यहाँ पे जब आप फर्स्ट लाइन आपकी ड्रॉ करते हो, आपको एक ही लाइन बनानी है और एस्केप बटन प्रेस करना है क्योंकि हमारी लाइन कंटिन्यूएशन में जा रही है। फिर से एस्केप बटन प्रेस करना है क्योंकि हमारी लाइन कमांड अभी एक्टिव है। तो जब आप 2 बार लाइन एस्केप बटन प्रेस करोगे, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट 9 डायमेंशन आ चुका है, 9.03। ये आपका कुछ भी आ सकता है, हमें पता नहीं था, हमने 9 बनाया, 90 बनाया, 9000 बनाया। तो एक लाइन जब आप बना लोगे तब आपको उसको डायमेंशन दे देने हैं, जिसकी वजह से आपकी स्क्रीन का जूम है वो आप स्क्रॉल प्रेस करके एडजस्ट कर सकते हो। तो आपका स्क्रॉल जो वर्क करता है वो डिपेंड करता है कि आपकी सेंटर, आपका कर्सर कहाँ पे है। बेस्ड ऑन दैट आपका स्क्रॉल वर्क करेगा जूम इन एंड जूम आउट करते वक्त। बट कभी कभी आपका ऐसा हो सकता है कि हाँ, मेरी पूरी डायग्राम स्क्रीन से डिसअपियर हो गई है, अब मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है रिपीट, उसके ऊपर आप क्लिक करके पूरी डायग्राम आपके सेंटर में ला सकते हो। तो किसी वजह से आपने गलत जगह पे स्क्रॉल इन जूम आउट अगर कर लिया है, तो सारी डायग्राम आपके स्क्रीन के ऊपर लाने के लिए आपको ये बटन प्रेस करना है, दैट इज अ रिपीट। अब जब मैंने आपको ये बटन प्रेस किया है, मेरी डायग्राम यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं डायमेंशन को ड्रैग कर रहा हूं। ड्रैग का मीनिंग आप देखो कि मैं डायमेंशन के ऊपर प्रेस करके रखूंगा, क्लिक करने के बाद रिलीज नहीं करना है, उसको ड्रैग करना है। मीन्स ड्रैग करना है मतलब उसमें मैं क्लिक करके रखूंगा और उसको जिस पोजीशन पे लेके जाना है उस पोजीशन पे मैं डायमेंशन को लेके जाऊंगा और उसको रिलीज कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट डायमेंशन बना लिया है जिसकी हाइट थी 90। अब सेकंड मुझे क्या करना है, इसके टॉप पॉइंट से 37 की एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। सो अगेन मैं लाइन कमांड में जाऊंगा, इस लाइन का टॉप पॉइंट मुझे चाहिए, तो मैं उस लाइन के ऊपर जाऊंगा। अब यहाँ पे देखो लाइन का एक बीच का कोई पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, तो वो आपको सर्कल में दिखा रहा है, उस लाइन का बीच का पॉइंट हाईलाइट करके वो दिखा रहा है। जब आप उसके एंड पे जाओगे तब आप देख सकते हो कि एक लाइन आई है, उस लाइन का एंड पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, तो वो पॉइंट आपको पिक करना है। एक बार पिक करके रिलीज कर देना है कर्सर और उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके आना है। अब वहां पे आप दूसरा पॉइंट पिक करके रिलीज कर दोगे। फिर से आपको एस्केप बटन प्रेस करना है, जो कंटिन्यूएशन लाइन थी उससे बाहर आने के लिए, डायमेंशन अपीयर होने के लिए फिर से आपको एस्केप बटन प्रेस करना है। ये डायमेंशन आपका है 37, तो ये 37 करना है। इस 37 को ड्रैग करके मैं प्रॉपर पोजीशन पे लेके जा रहा हूं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एक वर्टिकल डायमेंशन है। वर्टिकल डायमेंशन यहाँ पे तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट इस पोजीशन पे देखो कि वर्टिकल डायमेंशन आपको दिया हुआ है 10। अब सपोज मैं एक साथ 2 डायमेंशन भी ड्रॉ कर सकता हूं, तो मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा 10 की, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा 24 की। तो अगेन मैं यहाँ पे लाइन कमांड में जा रहा हूं, इसके एंड पॉइंट से मैं एक लाइन वर्टिकल ड्रॉ कर रहा हूं 10 की, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं 24 की। अब यहाँ पे देखो एक और सर्कल में आप एक कंस्ट्रेंट देख सकते हो, जिस कंस्ट्रेंट में आपको एक सर्कल दिख रहा है और उसके बीच में इक्वल साइन है। तो उस इक्वल साइन का मीनिंग बनता है द इक्वल कंस्ट्रेंट। तो इक्वल कंस्ट्रेंट आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि आपकी एक ग्रीन लाइन हाईलाइट हो चुकी है। तो उसका मीनिंग ये बनता है कि आप अभी जो लाइन ड्रॉ कर रहे हो वो बाय डिफॉल्ट जो ग्रीन लाइन आपकी हाईलाइट हुई है उन दोनों के बीच में इक्वल कंस्ट्रेंट अप्लाई हो चुका है। अगर आपको दोनों, फर्स्ट लाइन हमने जो लाइन ड्रॉ की थी वो कितने की थी, 37 की थी। अभी आपको जो लाइन ड्रॉ करनी है वो 24 की है। तो अगर आपको दोनों के डायमेंशन इक्वल नहीं चाहिए तो आपको माउस उससे ज्यादा या उससे कम कर लेना है, ताकि वो कंस्ट्रेंट जो ऑटो पिक हो रहा था वो ऑटो पिक ना हो। जब आप 2 लाइन की लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल लेके जाओगे तब वो कंस्ट्रेंट ऑटो पिक होता है, बट हमें वो कंस्ट्रेंट ऑटो पिक नहीं करना है। तो आप स्लाइटली छोटी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तब वो ग्रीन लाइन चली गई और वो सर्कल के बीच में जो इक्वल कंस्ट्रेंट आ रहा था वो भी चला गया।
सिर्फ कौन सा कंस्ट्रेंट दिख रहा है आपको, एक सर्कल के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, वो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट है, वो तो हमें चाहिए तो वो हम पिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको सिंपली सेकंड पॉइंट पिक करके छोड़ देना है और लाइन जो कंटिन्यू हो रही है उससे बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करना है। फिर से लाइन कमांड अभी एक्टिवेटेड है, उससे बाहर आने के लिए फिर से एस्केप प्रेस करना है, तब आपके दोनों लाइन जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। अब आप इसको डबल क्लिक करके डायमेंशन दे सकते हो। वर्टिकल डायमेंशन है आपका 10, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन है आपका 24। अगेन आप इसको ड्रैग करके, ड्रैग किससे करना है, आपको डायमेंशन पे आना है, लेफ्ट क्लिक करके रखना है और जहां पे भी आपको चाहिए वहां पे वो लेके जाना है और रिलीज करना है, मींस आपका हो गया ड्रैग। वैसे आप इस डायमेंशन को ड्रैग कर सकते हो उसके प्रॉपर पोजीशन के ऊपर। अब यहां तक हमने डायग्राम ड्रॉ कर ली। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डायग्राम देखनी है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, यहां से एक वर्टिकल लाइन नीचे आ रही है जिसका डायमेंशन है 30 और एक लाइन हॉरिजॉन्टल जा रही है जिसका डायमेंशन है 15। आप एक साथ जितने लाइन याद रख सकते हो उतने ही लाइन एक साथ ड्रॉ करो। पूरी डायग्राम एक साथ बनानी नहीं है, क्योंकि आप जब डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करके डायमेंशन को चेंज करते हो तो आपकी पूरी डायग्राम चेंज हो जाती है। दैट इज वाई एट अ टाइम 2 या 3 लाइन ड्रॉ करो, उससे ज्यादा मत ड्रॉ करो, उनके डायमेंशन प्रॉपर दे दो, उसके बाद आप आगे प्रोसीड करोगे। तो अब हमें क्या करना है, वर्टिकल लाइन 30 की, हॉरिजॉन्टल लाइन 15 की। सो अगेन मैं लाइन कमांड में जाऊंगा, इससे एंड पॉइंट को पिक करके एक वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। अगेन अब यहाँ पे देखो 30 की लाइन हमारी ऑलरेडी बनी हुई नहीं है, तो कोई भी इक्वल कंस्ट्रेंट पिक नहीं होना चाहिए। तो अभी उसने हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इक्वल कंस्ट्रेंट पिक किया है, तो मैं वो अवॉइड करूंगा। अवॉइड कैसे करना है, हमारा कर्सर उसके पास में या दूर लेके जाना है उस लाइन से। तो ये मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मैं पॉइंट पिक करूंगा, कोई भी इक्वल कंस्ट्रेंट यहाँ पे पिक नहीं हो रहा, तो मैंने ये पॉइंट पिक किया। पॉइंट पिक करने के बाद मैं कर्सर को मूव करूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि लाइन बन चुकी है। अब यहाँ पे देखो ये इक्वल कंस्ट्रेंट कौन सा पिक हो रहा है, 10 का। मुझे इससे भी बड़ी लाइन चाहिए, मैं इससे आगे कर्सर को लेके जाऊंगा। अब कोई भी इक्वल कंस्ट्रेंट पिक नहीं हो रहा है, मैं उस पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा एंड आई विल प्रेस द एस्केप बटन। अब यहाँ पे वर्टिकल लाइन मेरी कितनी थी, 30 की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 15 की है। अगेन मैं उनको उनकी प्रॉपर जगह पे डायमेंशन लेके जा रहा हूं। ठीक है, यहां तक मेरी डायग्राम बन चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहां से वर्टिकल 23, हॉरिजॉन्टल 8 की लाइन बनानी है। सो अगेन लाइन कमांड में जाऊंगा, यहां से वर्टिकल मुझे लाइन चाहिए है 23 की। बट अगर मुझे समथिंग गलत हो गया, क्या गलत हो गया कि यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट जो हॉरिजॉन्टल लाइन में ग्रीन से हाईलाइट हुई है उसके साथ इक्वल कंस्ट्रेंट मेरा अभी मैच हो गया है। जो लाइन मेरी 24 की थी, अभी मेरा वर्टिकल 23 है, बट सपोज गलती से आपने यहाँ पे पिक कर लिया, तो जो जो मैं चीजें बोलता हूं वो मैक्सिमम स्टूडेंट वो गलतियां करते हैं, इसलिए मैं बहुत स्लोली आपको एक एक चीज यहाँ पे बता रहा हूं। तो मैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया गलती से। अब इसके बाद मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए थी 8 की, वो भी मैंने यहाँ पे 10 के डायमेंशन के साथ गलती से पिक कर लिया। अब यहाँ पे देखो आप एक कंस्ट्रेंट आया है इक्वल 1, इक्वल उसके साइड में 1 लिख के आया है, यहाँ पे इक्वल उसके साइड में 2 लिख के आया, मीन्स ये दोनों लाइन की लेंथ इक्वल हो चुकी है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो दोनों लाइन हाईलाइट हुई है, मीन्स कौन सी दो लाइन इक्वल कंस्ट्रेंट पिक कर चुकी है वो आपको दिख रहा है। अब मुझे यहाँ पे देखो 23 डायमेंशन देने के लिए कोई डायमेंशन तो अपीयर ही नहीं हुआ जिसको मैं डबल क्लिक करके डायमेंशन दे सकता हूं। तो आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि आपको पता है कि ये इक्वल कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप उसको सिलेक्ट करके आपके कीबोर्ड के ऊपर डिलीट बटन होगा, वो आप डिलीट बटन प्रेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो वर्टिकल डायमेंशन बाय डिफॉल्ट अपीयर हो चुका है। तो आप इसको प्रॉपर जगह पे ड्रैग करो, उसको डबल क्लिक करके आप 23 कर सकते हो। ये एक ऑप्शन हो गया जिससे आप वो इक्वल कंस्ट्रेंट हटा सकते हो। अब हम और एक ऑप्शन देखेंगे कि आपने यहाँ पे डायमेंशन देना है, वो अपीयर नहीं हुआ, तो आप उसको डायमेंशन कैसे दे सकते हो, डायमेंशन कमांड में जाके दे सकते हो। तो आपको डायमेंशन कमांड में जाना है,
फर्स्ट पॉइंट पिक करना है, सेकंड पॉइंट पिक करना है। हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है, मींस यहाँ से एक वर्टिकल लाइन आएगी, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन आएगी, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे आप उसका डायमेंशन लिखोगे। तो जहां पे आप उसका डायमेंशन लिखोगे वहां पे आपको कर्सर को लेके जाना है और स्क्रॉल प्रेस करना है। अब यहाँ पे एक रिजॉल्व स्केच नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। अब ये रिजॉल्व स्केच क्या बोल रहा है कि आप इसका डायमेंशन 10 दे रहे हो, बट यहाँ पे एक इक्वल कंस्ट्रेंट भी अप्लाई हो रहा है जिसका डायमेंशन 10 है। तो आप दोनों डायमेंशन तो नहीं दे सकते, तो आपको ये कंस्ट्रेंट इसमें से कोई दो एक चीज डिलीट करनी पड़ेगी। या तो आपको ये 10 है वो डिलीट करना पड़ेगा, या फिर ये जो 10 आपने दिया है वो डिलीट करना पड़ेगा, या फिर ये जो कंस्ट्रेंट पिक हुआ है इक्वल लेंथ, यहाँ पे जो इक्वल साइन, आपको वो डिलीट करना पड़ेगा। तो ये रिजॉल्व स्केच आपको ये बताता है कि आपकी डायग्राम जो है वो ओवर कंस्ट्रेंट हो रही है, आपको कोई तो भी एक कंस्ट्रेंट डिलीट करना है। तो अब मुझे ये पता है कि ये मुझे दोनों लाइन इक्वल नहीं चाहिए थी, तो आपका ये कंस्ट्रेंट जो है वो गलत है। तो मैं उस कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे डिलीट बटन के ऊपर प्रेस करूंगा, तब मुझे ये डायमेंशन चेंज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब मैं यहाँ पे मेरा 8 का डायमेंशन जो है वो एंटर कर लूंगा। ठीक है, यहां तक आपका हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहां से इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है, बट मुझे कितने की इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है, हाइट उसकी 17 होनी चाहिए, ये मुझे पता है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगेन मैं लाइन कमांड में जाऊंगा, इस पॉइंट से पिक करना है रैंडम किसी जगह पे। अब मुझे पता है कि ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन तक नहीं जा रहा है, उसके थोड़ा ऊपर ही खत्म हो रहा है। तो मैं रैंडम किसी एक पॉइंट के ऊपर पिक कर लूंगा एंड आई विल प्रेस द एस्केप बटन, या फिर मुझे पता है कि ये नीचे इस लाइन तक जाने वाला है वर्टिकल लाइन के साथ। सो मैंने वो लाइन भी बना ली। अब मैंने एस्केप प्रेस किया, फिर से एस्केप प्रेस किया लाइन कमांड से बाहर आने के लिए। अब यहाँ पे देखो एंगल अपीयर हो रहा है, बट हमें एंगल तो पता नहीं है। इस लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस अपीयर हो रहा है, इस लाइन का वर्टिकल डिस्टेंस मुझे पता है 10। तो मैं इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे 10 का डायमेंशन दे देता हूँ और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर लिया। अब मुझे इस लाइन का वर्टिकल डायमेंशन नहीं पता है, आई विल गो टू द डायमेंशन कमांड, इसका फर्स्ट पॉइंट पिक करूंगा, सेकंड पॉइंट पिक करूंगा और यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन दे दूंगा। बट यहाँ पे देखो उसने रिजॉल्व स्केच दे दिया। अब इस रिजॉल्व स्केच का मीनिंग क्या बनता है, आपने यहाँ पे वर्टिकल डायमेंशन दिया था 90, अब यहाँ पे भी आपने सारे वर्टिकल लाइन के डायमेंशन दे दिए। वो जरूरी है नहीं। क्यों जरूरी नहीं है, जब आप ये वर्टिकल 90 दे देते हो तो उससे आप ये 17 एज्यूम कर सकते हो। क्यों, 90 माइनस 10 माइनस 13 माइनस 23 माइनस 10 कितना आने वाला है, 17 ही आने वाला है। तो वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर आपको वो वहां पे दिखाना है, 17 ही चाहिए था, वो 17 ही दिखा रहा है, बट आपको वो आप एडिटेबल नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे एक ऑप्शन है डायमेंशन टू रेफरेंस, मींस वो डायमेंशन सिर्फ आपको एज ए रेफरेंस वहां पे दिखाना है। तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है डायमेंशन टू रेफरेंस, तब वो 17 एज ए रेफरेंस करके वहां पे आता है। आप उसको चेंज नहीं करने वाले, उसको डबल क्लिक करके एडिट नहीं करने वाले, वो सिर्फ एज ए रेफरेंस वहां पे शो कर रहा है। तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अब आपको डायग्राम में क्या बचा है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बचा है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको कितना देना है, 20 का देना है। तो आप क्या करोगे, अगेन लाइन कमांड में जाओगे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का आपको डिस्टेंस लाइन बनानी है, वो आपने लाइन बना ली। अब उस लाइन का देखो अगेन डिस्टेंस अपीयर नहीं हुआ है, इसके बजाय ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपीयर हुआ है जो कि मुझे पता है नहीं। तो अगेन आई विल गो टू द डायमेंशन, मैं फर्स्ट पॉइंट पिक करूंगा, सेकंड पॉइंट पिक करूंगा, जहां पे मैं डायमेंशन दूंगा वहां पे कर्सर लेके आऊंगा और वहां पे स्क्रॉल प्रेस कर दूंगा, ये मेरा डिस्टेंस है 20। तो आपका यहां तक डायग्राम बन चुका है। ये आपका एक पोर्शन हाईलाइट हो रहा है। सो हाईलाइटेड पोर्शन क्या शो करता है कि आपने जो डायग्राम बनाई है वो क्लोज लूप है।
तो क्लोज लूप डायग्राम आपकी 3D में बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हमें कोई 2D स्केच 3D में कन्वर्ट करना होता है तो जो पोर्शन आपका हाईलाइट होता है वही पोर्शन आपका 3D में जाता है। सो दैट इज व्हाई वो इस पोर्शन को हाईलाइट करता है, कि ये शो करने के लिए कि अगर आप इसको 3D में कन्वर्ट करोगे तब ये पोर्शन आपका 3D बन जाएगा। अब यहां तक आपकी डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, ये रेक्टेंगल बनाना है। तो ये रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें रेक्टेंगल कमांड सीखनी जरूरी है। सो यहाँ पे अगर आप रेक्टेंगल कमांड के ऊपर जाते हो तो रेक्टेंगल कमांड में मैं अभी साइड में ड्रॉ कर रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट आपको पिक करना है, किसी भी पोजीशन पे आपको सेकंड पॉइंट जो होना चाहिए वो सेकंड पॉइंट पिक करना है, तब आपका यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाता है। तो ये रेक्टेंगल आप कैसे डिफाइन कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, दो कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करके आप ये रेक्टेंगल बना रहे हो, जो आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का रेक्टेंगल बनता है। बट आप यहाँ पे डायग्राम में देखो कि डायग्राम में आपको ये फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे है ये तो आपको पता नहीं है। आपको कौन सा पॉइंट पता है इस रेक्टेंगल के बारे में, यहां से देखो डिस्टेंस दिया है कि बॉटम लाइन से इस लाइन की जो सेंटर लाइन है वो यहां से 60 के डिस्टेंस पे है, और इस रेक्टेंगल की जो वर्टिकल सेंटर लाइन है वो इस लाइन से 20 के डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये दो चीजें हमें पता है। बट हमने अभी रेक्टेंगल कैसे बनाया, रेक्टेंगल कमांड सिलेक्ट की, रेक्टेंगल का फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट एंड सेकंड कॉर्नर पॉइंट डिफाइन करके हमने रेक्टेंगल बनाया है। बट इस हिसाब से हमें रेक्टेंगल नहीं बनाना है, तो ये हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पे आप रेक्टेंगल के साइड में देखो एक ड्रॉप डाउन का एरो दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपको फर्स्ट कॉर्नर रेक्टेंगल है, और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे चेक करो कि सेंटर रेक्टेंगल का ऑप्शन दिया हुआ है। मीन्स आप रेक्टेंगल ड्रॉ करते वक्त पहले सेंटर पिक करोगे और आपके कॉर्नर कोई भी एक कॉर्नर पॉइंट पिक करोगे, इस हिसाब से आपको रेक्टेंगल बना सकते हो। तो ये ज्यादा सुटेबल है क्योंकि आपको सेंटर बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, तो ये ऑप्शन हमें ज्यादा सुटेबल है, तो हम ये यूज करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, आपका ड्रॉप डाउन एरो पिक करना है, सेंटर रेक्टेंगल के ऊपर जाना है। अब मुझे इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे बीच में है, तो आप रैंडमली कहीं पे बीच में आपको क्लिक करना है। अब मुझे कोई भी कंस्ट्रेंट यहाँ पे पिक नहीं हो रहा, मुझे कोई भी कंस्ट्रेंट चाहिए भी नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब देखो कि आपके डायग्राम में बहुत सारे लाइन है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके कोई भी कंस्ट्रेंट रैंडमली पिक हो सकते हैं। अभी देखो कि इक्वल कंस्ट्रेंट पिक हो रहा है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रही है। नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज कर लो। अब डिस्टेंस इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे देखो एक आपको सर्कल शो कर रहा है जहां पे दो इंक्लाइन लाइंस आई है, उस सिंबल का मतलब बनता है पैरेललिज्म। सो पैरेललिज्म मतलब क्या कर रहा है कि आपके दो लाइन एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो कौन से लाइन पैरेलल आ रहे हैं, जो आपको ग्रीन कलर्स में हाईलाइट हुए हैं वो लाइन आपके पैरेलल हो रहे हैं। मींस जो इंक्लाइन लाइन आपकी ग्रीन कलर में आई है उसके साथ वो पैरेललिज्म का कंस्ट्रेंट जो है वो पिक हुआ है। और एक कंस्ट्रेंट यहाँ पे पिक हुआ है। कौन सा कंस्ट्रेंट पिक हुआ है, आप रेक्टेंगल के राइट मोस्ट बॉटम कॉर्नर में देख सकते हो एक सर्कल हाईलाइट हुआ है, और जिससे लेके एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हुई है एक ग्रीन कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। उसका मीनिंग बनता है कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी मतलब क्या होता है कि अगर हम उस ग्रीन हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो उसके ऊपर आपका रेक्टेंगल का डॉट जो है वो आने वाला है। तो वो कंस्ट्रेंट भी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें क्या करना है, माउस को और ज्यादा मूव करते जाना है। जब वो कोई भी कंस्ट्रेंट पिक नहीं करेगा ऐसा पॉइंट हमें डायग्राम के ऊपर फाइंड आउट करना है। अगर वो आप पॉइंट फाइंड आउट कर पाते हो तो अच्छी बात है। अब यहां पे देखो कि इस पोजीशन पे, हाँ इस पोजीशन पे मैं जब मैंने माउस को लेके आया हूं, यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रेंट जो है वो अभी पिक नहीं हो रहा। तो ऐसा पॉइंट आपको पिक करना है, या फिर आप गलती से कोई कंस्ट्रेंट पिक कर लेते हैं तो वो आपको सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। तो मेरा ये पॉइंट पिक हुआ है, मैं यहाँ पे
कर्सर लेके जाऊंगा और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा, तो यहाँ पे मेरा रेक्टेंगल बन चुका है। अब रेक्टेंगल के डायमेंशन ऑटो अपीयर हुए हैं। जो डायमेंशंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसकी हाइट 21 होनी चाहिए, विड्थ 21 होनी चाहिए। सो यहाँ पे आपको हाइट दी है, हाइट मेरी होनी चाहिए 21। यहाँ पे विड्थ दी है, विड्थ मेरी होनी चाहिए 21। अब आपको क्या क्या चीजें पता है, ये डायमेंशंस तो मुझे पता नहीं है, इसका ये डायमेंशन भी पता नहीं है। तो जो डायमेंशन मुझे यहाँ पे पता है कि नीचे के लाइन से ये सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस आपका होना चाहिए 60, तो आपको जाना है डायमेंशन कमांड में। सेंटर लाइन से मुझे डिस्टेंस पता है, तो मैं हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन से पता है, तो मैं वो लाइन पिक करूंगा। और इस सेंटर पॉइंट के बीच में मुझे डिस्टेंस पता है, मैं वो सेंटर लाइन पॉइंट पिक करूंगा। अब मैं डायमेंशन कहां पे दूंगा, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है इस पोजीशन पे, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ये वर्टिकल डायमेंशन लाइन आएगी, और यहाँ पे मैं 60 लिखूंगा। तो वहां पे आपको कर्सर लेके जाना है और आपको प्रेस करना है स्क्रॉल बटन, और ये डायमेंशंस आपको देने हैं 60। अब आप इसको जहां पे चाहिए वहां पे ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग करने के लिए आपको इस डायमेंशन कमांड से पहले बाहर आना पड़ेगा। सो बाहर आने के लिए आपको एस्केप देना है, फिर आप उस डायमेंशन को ड्रैग कर सकते हो। अब आपको और एक कौन सा पॉइंट देना है, इस सेंटर पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस। तो आपको डायमेंशन कमांड में जाना पड़ेगा, ये सेंटर पॉइंट पिक करना पड़ेगा, इसका राइट एज है वो पिक करनी पड़ेगी। डायमेंशंस कहाँ पे दोगे, यहाँ से वर्टिकल लाइन आएगी, यहाँ पे आपकी डायमेंशन लाइन आएगी, यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे। तो वहां जहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे वहां पे कर्सर लेके जाना है, स्क्रॉल प्रेस करना है। ये डिस्टेंस आपका कितना होना चाहिए, 20। तो ये हमने 20 दे दिया। तो जितने जितने चीजें थी सारे के सारे चीजें हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। तो ऐसे आपको वन बाय वन एक एक चीज करते जानी है, एक साथ सारे के सारे ऑप्शंस आपको नहीं करने हैं। आपको एक लाइन बनानी है, उसके डायमेंशन देने हैं, फिर एक दो लाइन बनाओ, उनके डायमेंशन दो। ऐसे अगर आप वन बाय वन करते जाओगे तो आप कोई भी लाइन बना सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको आपका क्रियो सॉफ्टवेयर ओपन करना है एंड सेम डायग्राम वन बाय वन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद आप जो आप डायग्राम बनाओगे, आप कमेंट बॉक्स में आपका स्क्रीनशॉट डाल दो, ताकि आप भी मोटिवेटेड रहोगे, आपके साथ बाकी के जो स्टूडेंट्स सेम वीडियो देखने वाले हैं वो भी मोटिवेटेड रहोगे, और आपका लर्निंग एक साथ चल सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपके एसोसिएटेड रहेंगे वो पर्टिकुलर डायग्राम अपलोड करते जाओगे। अगर आपकी पहली कमेंट भी होगी तब भी आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि आप भी सिर्फ अपलोड कर रहे हो, किसी और ने नहीं किया है। आप खुद को मोटिवेटेड रखो, बाकी के स्टूडेंट्स आपसे मोटिवेटेड हो जाएंगे और वो भी उस डायग्राम को अपलोड करेंगे। अब डायग्राम को अपलोड कैसे करना है, उससे पहले आपको उसको सेव करना पड़ेगा। तो सेव करते वक्त आपको यहाँ पे जाना है, सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखो, मैंने सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था तब कैड विथ क्रियो फोल्डर मैंने ऑलरेडी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर रही थी। ये जो sketch_1 है ये भी नाम मैंने पहले ही दे दिया था, तो वो चीजें पहले से आ जाती है। आपको सेव टू में कुछ नहीं लिखना है। नॉर्मली कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं और वो मॉडल बाद में सेव नहीं होता है। तो इसलिए आपको इस स्क्रीन के ऊपर आने के बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो आपका ये मॉडल जो होगा वो सेव हो जाएगा। तो आप वो वेरीफाई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी मेरा माय डॉक्यूमेंट्स ओपन करूंगा और डॉक्यूमेंट में जाने के बाद यहाँ पे मेरा कैड विथ क्रियो नाम का फोल्डर बन चुका है, जहाँ पे sketch1.sec आपका क्रियो का एक्सटेंशन है स्केच के लिए, वो फाइल बन चुकी है। ठीक है, मतलब आपने वेरीफाई कर लिया। अब आपको जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपलोड करना है कमेंट सेक्शन में, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में आपको टाइप करना है स्निपिंग, और वो आपका आएगा स्निपिंग टूल, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। सो सिर्फ आप SNI टाइप करोगे तब भी आपका आ जाएगा। स्निपिंग टूल के ऊपर आपको क्लिक करना है, आपको न्यू बटन के ऊपर जाना है। न्यू बटन के ऊपर जाने के बाद वो ऑप्शन देगा कि कहाँ से लेके कहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट चाहिए। तो ये स्क्रीनशॉट आपको ड्रैग करना है, इस पोजीशन में ड्रैग करना है। मतलब क्या, फर्स्ट पॉइंट पिक करके रखो, सेकंड पॉइंट तक आओ और तब स्क्रॉल को रिलीज करना है।
तब आपकी ये डायग्राम बन जाएगी। इस डायग्राम को आप जहां पे सेव करना है वहां पे सेव कर सकते हो। अभी मैं इसको सेम फोल्डर में सेव करूंगा, डॉक्यूमेंट्स में जाके कैड विथ क्रियो फोल्डर में मैं यहाँ पे स्केच 1 नाम से इसको सेव कर रहा हूं। सेव करो, इसको कॉपी करो और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको ये पेस्ट करना है और आप लिखो कि आई हैव क्रिएटेड माय फर्स्ट स्केच विद द हेल्प ऑफ क्रियो। ये आप करो तो आप मोटिवेटेड रहोगे। साइमल्टेनियसली हम ये भी दिखाएंगे कि आपको आपका लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे अपडेट करना है ताकि आप जो कर रहे हो वो आप शोकेस कर सको। अभी हम लिंक्डइन पे ये सिंपल डायग्राम डालने की जरूरत नहीं है, ये आप कमेंट सेक्शन में डालो ताकि आप मोटिवेट रह सको। मैं आपको बताऊंगा लिंक्डइन के ऊपर आपको कब चीजें डालनी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप कोई डाउट इसमें फेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वो चीजें हम अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सब ये चीजें डेफिनेटली ट्राई करोगे। थैंक यू एवरीवन।